साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत ही स्पेसिफिक क्वेरी आप में से किसी ने की कि अगर हम कन्वर्ट हो गए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, तो डिपार्टमेंट जो है हमें करता है टर्मिनेट विदाउट होल्डिंग द डिपार्टमेंटल एक्शन। तो वहाँ पर क्या करें? और एक रिसेंट फैसला है इस विषय पे एमपी हाई कोर्ट का, ये हमारे खिलाफ है, इसका क्या बाईपास होगा? तो क्या है फैसला, उसको अपन डिस्कस करते हैं। और क्या मिस्टेक हम यूजुअली करते हैं, इसको आज हम चर्चा में लेंगे। और क्या रहेगा हमारा डिफेंस का मैकेनिज्म या स्ट्रेटेजी, इसको आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण फैसला है एमपी हाईकोर्ट का दिनांक 16 मार्च 26 का। इस केस में क्या हुआ था कि अक्यूज जो है कन्विक्ट हुआ धारा 7, धारा 13(1)D पीसी एक्ट में। डिपार्टमेंटल ने प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट करी एंड फाइनली ही इज टर्मिनेटेड। इन्होंने चैलेंज किया प्रोसीडिंग्स को ऑन ग्राउंड दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज नॉट गिवन, और फाइनली इनका जो पिटिशन था वो कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो क्या इनसे मिस्टेक रही, इसको अपन जो है समझते हैं, और क्या वर्कआउट करना है फिर इसको अपन समझेंगे। देखिए, जब भी आप कन्विक्टेड है तो कई बार ऐसा होता है कि डिपार्टमेंट बगैर इंक्वायरी के या बगैर प्रोसीडिंग्स को अपनाए, मींस राइट टू बीइंग हर्ड को अपनाए, आपको जो है करता है टर्मिनेट। देखिए, आप एक कॉन्सेप्ट जो है लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, स्टे ऑन कन्विक्शन। ये बहुत आवश्यक है। हालांकि इतना इजीली नहीं मिलता है, पर हमें वहां पर चैलेंज करना पड़ेगा और जो कन्विक्शन है उस पर स्टे लेना पड़ेगा। देखिए, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, स्टे ऑन द सेंटेंस एंड स्टे ऑन द कन्विक्शन। क्लियर है? दंडादेश दूसरा है दोष सिद्ध। तो आपको दोष सिद्ध होने पर मींस कन्विक्शन पर स्टे रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं लेंगे, डायरेक्टली प्रोसीड करेंगे, तो आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि मियर पेंडेंसी ऑफ अपील, यहां पर भी एक तर्क था कंसर्न अक्यूज का कि मेरी अपील जो है पेंडिंग है। अगर अपील पेंडिंग है तो इट इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ट्रायल। तो ऐसे सिनेरियो में मुझे बेनिफिट जो है दिया जाए, कोर्ट ने कहा ये आपकी हेल्प नहीं करेगा, यू मस्ट हैव द स्टे ऑन द कन्विक्शन। इसके अलावा ये प्लीडिंग भी होनी चाहिए, और आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अथॉरिटी है उसका वे आउट क्या था। क्या अथॉरिटी ने जो कानून के प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो किया, या अथॉरिटी ने एक्ट किया इन द साइक्लोस्टाइल वे या इन द मैकेनिकल वे। अगर ये स्थिति आपको दिखाई देती है ऑर्डर में, तो डेफिनेटली इस पर जो है आप जोर दें। ये पार्ट एंड पार्सल है डिफेंस स्ट्रेटेजी का। कारण क्या है कि कोई भी अथॉरिटी मैकेनिकल ऑर्डर पास नहीं कर सकती है भाई, इन्हें प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। इस विषय पर जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है इंद्रजीत यादव बनाम संतोष। जजमेंट का डेट है 19/4/2022। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि अथॉरिटी जो है रिलाई करती है अपने आदेश में किसी न किसी नोटिफिकेशन को या ऑर्डर को या सर्कुलर को। यदि ऐसा कोई आदेश को रिलाई किया गया है तो डेफिनेटली वहां पर भी हमें उस ऑर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा। अगर हम जाएंगे सिंपल मैनर में तो वहां सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हमें एक्सपीडिएट करना पड़ेगा द प्रोसेस ऑफ द अपील। यदि हम एक्विटल हो गए तो जो कंसर्न बार है वो अप्लाई नहीं होंगे। बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है कई बार एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जब अक्यूज जो है कन्विक्ट हो जाता है तो वहां डिपार्टमेंट का डिस्क्रिशन है कि वो बिना प्रोसेस को अपनाए, बगैर सुनवाई किए जो कंसर्न अधिकारी है या जो कंसर्न पब्लिक सर्वेंट है उसको टर्मिनेट कर दे। तो बेसिकली वो प्रोसेस बाईपास ना कर पाए, तो आपको ये बिंदु ध्यान रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको करना पड़ेगा एक्सपीडिएट द प्रोसेस ऑफ द एक्विटल, ताकि ये जो कंसर्न बाईपास है इसका बेनिफिट अथॉरिटी ना ले पाए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम एक्विटल हो जाते हैं इस तरह के मामलों में, तो वहां डिपार्टमेंटल एक्शन में इसका हमें बेनिफिट मिलता है। पर तब भी अथॉरिटीज क्या कहती हैं कि आपका एक्विटल जो है ऑनरेबल एक्विटल नहीं है, आपका एक्विटल जो है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है, फायदा नहीं मिलेगा। वहां पर एम्पल जजमेंट है डिफरेंट हाईकोर्ट के, जो है कहते हैं कि एक्विटल इज एक्विटल, ड्यूटी प्रोसिक्यूशन की है टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर आप एक्विटल हो गए तो डिपार्टमेंटल एक्शन अब स्वतः ही खत्म हो जाएगा, अपने आप ही जो है खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन यही किया कि आपका जो वे आउट रहेगा, जो आपका प्रोसेस रहेगा, वो होना चाहिए एज पर नॉर्म्स। अगर वो नहीं रहेगा तो वहां पर आप नुकसान खा जाओगे। तो ये जो कंसर्न बातें हैं हमें सिखाती हैं 5 महत्वपूर्ण बातें, इसको पुनः जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहली बात, अगर कन्विक्ट हो गए हैं तो वी मस्ट एम्फेसाइज ऑन द स्टे ऑन कन्विक्शन, जिसके लिए अलग से पिटिशन दाखिल करें। दूसरी बात, मियर पेंडेंसी ऑफ अपील इज नॉट सफिशिएंट। तीसरी बात, अथॉरिटी का ऑर्डर क्या है उसको रिव्यू करें। अगर ऑर्डर मैकेनिकल है, साइक्लोस्टाइल है, डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। इसके अलावा कोई सर्कुलर ऑर्डर या नोटिफिकेशन को रिलाई कर रखा है उसको भी जो है चैलेंज कर दें। और जो प्रोसेस है एक्विटल का या प्रोसेस है अपील की हियरिंग का, उसको करें एक्सपीडिएट। अगर एक्विटल हो जाएंगे तो ये प्रोसीडिंग स्वतः ही डिस्पोज ऑफ होंगी, और इसके अलावा जो बाईपास करती है अथॉरिटी उसका बेनिफिट अथॉरिटीज नहीं ले पाएंगी, एंड डेफिनेटली द कंसर्न पब्लिक सर्वेंट कुड हैव द बेनिफिट। इसलिए आपके अपने अधिकार हैं, घबराएंगे तो शिकार होंगे शोषण का। अगर बात को रखेंगे वो भी तरीके से, प्रोसेस से, तो डेफिनेटली वहां आपको फायदा मिलेगा। और आप में से अभी भी कई लोग कहेंगे कि साहब कुछ नहीं होता ऐसा, आपने क्या ये प्रोसेस अपनाया था? अपना के देखो, उसके बाद बात करेंगे। क्लियर बात है? इसलिए मेहनत करें पहले,
वो भी तरीके से, ढंग से और प्रोसेस से, तभी अपने को जो है फायदा मिलेगा। सिर्फ जल्दबाजियां करेंगे या गलत तरीके से प्रोसीडिंग्स को पेश करेंगे तो वहां पर फायदा नहीं मिलेगा। इसी सही तरीके से प्रोसीडिंग्स को पेश करें, प्रोसेस करें, सही प्रोसेस जो है अपनाएं, ताकि हमें एज पर लॉ जो है फायदा मिल सके। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।